हे गाइस, तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि वर्क पावर, फोर्स, वर्क पावर और एनर्जी से है। और इसमें आपको एक सेटअप दिखाया गया है। बोला जा रहा है कि स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन द डायग्राम इज द वर्कर अटेम्प्टिंग टू रेज और लोअर द लोड। आपको बताना है कि ये जो लोड है ये, और ये जो वर्कर है, ये इस पर फोर्स लगा के इस लोड को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो तो ये फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये ऊपर नीचे मूव करेगा। तो हम यहाँ से दोनों तरफ लोड और एफर्ट का जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफर्ट यदि लोड यदि कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा? 4000 kgf है। तो g का वैल्यू हम लोग 10 कंसीडर कर लेते हैं और डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। यहाँ से फिक्स पॉइंट के अबाउट ये डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा? ये 100 और इधर आ जाएगा 40, 1 2 3 4, ये इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफर्ट हम लोग कैलकुलेट करें तो एफर्ट कितना लग रहा है? 20,000 न्यूटन का। 20,000 न्यूटन इंटू डिस्टेंस है 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 10 पावर 5 और ये आया 1 × 10 पावर 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ लोड जो है वो ग्रेटर है मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफर्ट से। सो ये लोड जो आएगा वो किधर जाएगा? नीचे की तरफ मूव करेगा, लोअर होगा, ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको इसको ऊपर मूव करवाने के लिए ये जो एफर्ट का मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। किससे? लोड के मोमेंट ऑफ फोर्स से, तभी ये ऊपर जाएगा। और यदि दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है जस्टिफाई योर आंसर टू ए विथ ए नेसेसरी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको यही करके दिखाना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ सिंस मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ लोड इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ एफर्ट, सो द लोड विल लोअर। ओके, तो लोड जो है वो किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। थैंक यू।